अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। और नेक दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ पनाह में रखे। अल्लाह ताला कश्मीर में जो ज़लज़ला आया उसके मुतासिरीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, आमीन। उन पर जो कहर टूट गया अल्लाह ताला उस पर रहम फरमा दे, उन लोगों पर, तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाते हैं, आमीन। आज मैं नहारी की रेसिपी, एक मेरी बेटी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप नहारी की रेसिपी दें घर के मसाले की, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं रेसिपी देती हूँ अपनी बच्ची को। तो ये देखें, सिंपल रेसिपी है मेरी, कोई इतना ज़्यादा इसमें सामान नहीं है, घर में जो मौजूद होता है मैंने वही डालना है और कोई बाहर से मैंने कोई चीज़ वो नहीं की है। बस ये मसाले हैं, देखें, ये जो है सौंठ का पाउडर है, जिंजर पाउडर 1 चम्मच लिया है, ये वाला चम्मच, ये ठीक है। और यही मैंने 1 चम्मच नमक लिया है और 1 चम्मच मैंने मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ली। ये हो गया पिसा हुआ मसाला। और जो मुझे पीसना है, देखें, 1 चम्मच ज़ीरा, ये 2 बादियान के फूल, ये 1 फूल मैंने जावित्री का, और जायफल मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है, 1 मैंने ये क्या कहते हैं सिलोमिन लिया है, अपना दालचीनी का टुकड़ा, 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, और ये लिए मैंने तकरीबन 7-8 काली लौंगे, और ये थोड़ी सी काली मिर्चें, और 2 छोटी इलायची, ये हरी इलायची इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि इसका जो सौंफ का और धनिए का और सौंठ का जो फ्लेवर है उसको ये दबा देगी, इसलिए है मैंने 2 ये लिए इलायची। और ये है सौंफ, और ये है 1 चम्मच धनिया, ये 2 चम्मच छोटे वाले धनिया है, और ये जो है ये है 4 चम्मच। तो मैं 2 चम्मच इसमें से लूँगी, मसाले में पीसूँगी, और 1 चम्मच जो है मैं पोटली बनाकर, जो मैंने हड्डियों वाला गोश्त है, ये देखें 2.5 किलो के करीब गोश्त है। अच्छा ये तो देखें आप, पहले ये देखें ना मसाला, ये एक पूरा 250 लीटर यानी 1 कप के बराबर मैंने ऑयल लिया है, और ये है 3 चम्मच आटा घर का, ये जिंजर और गार्लिक पेस्ट है, और ये 1 कप दही है, और ये 1 कप प्याज है जो मैं अभी ब्राउन करूँगी, और ये है गोश्त मेरा तकरीबन 2 किलो। तो इसमें ये जो हड्डियों वाला गोश्त है ना, ये मैं यखनी बनने के लिए कुकर में चढ़ा दूँगी, और ये जो है मेरा धीमी धीमी आंच पे पकेगा, ठीक है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको ना। अच्छा ये जो मसाले हैं ये मैं पीसूँगी, ग्राइंडर में पीस कर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो हैं 2 मसाले ये नहीं पीसेंगे, और बाकी ये मसाला गरम मसाला पीसेगा, और वो जो है मैं पोटली में बांध के अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए सौंफ में 1 चम्मच, और 1 चम्मच भर के मैं ये डालूँगी, और 2 बादियान के फूल लिए हैं मैंने, 1 मैं इसके साथ डाल दूँगी और 1 मैं मसाले में पीसूँगी, ठीक है। अच्छा अभी वो क्या कहते हैं, अपना तेज़पात के पत्ते रहते हैं, वो मैं थोड़ी देर के बाद वो अलग से डालने, वो इसके अंदर पोटली में नहीं बांधने। आप कोई भी कपड़ा ले लें, उस पर आपने ये पोटली बनानी है। और ये देखिए, ये पोटली इन हड्डियों के साथ में पकने के लिए कुकर में चढ़ाऊँगी। ये देखिए मैंने 3 गिलास पानी डाला है, और ना मैंने इसमें नमक डाला है, कोई चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ यही पोटली डाली है, देखें ये और हड्डियाँ हैं। अब मैं इसे वेट लगाऊंगी तकरीबन 4-5 सीटियों का, ताकि ये गल जाएँ हड्डियाँ और इनका सूप निकल आए बाहर। ये देखें मैं चूल्हा जला रही हूँ, और ये मैं पूरा तेल एक ही साथ डालूँगी, मैं बचाऊँगी नहीं तेल को, मुझे बघार नहीं लगाना है, मैं बगैर बघार के ही बनाती हूँ, धीमी धीमी आंच पे। ये देखिए, ये पूरा ऑयल आ गया, गरम हो जाए तो फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करती हूँ। इतनी देर में मैं मसाला पीस लेती हूँ, जितनी देर में तेल गरम हो रहा है। अच्छा ज़रा
तेल ज़्यादा गर्म हो गया। ये देखें, प्याज लाल हो जाए तो फिर मैं मसाला पीसने में लगी हुई थी। ये देखिए, ठीक है, लाल हो गई, इसे निकालना नहीं है, इसी में रहने देना है प्याज को। और अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये देखिए, इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे और बाकी के मसाले इसमें हम डालेंगे। मेरी दाल आस्ता आस्ता, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि ये प्याज के साथ गल जाए। ये देखिए, अच्छा, ये देखिए मैं मसाला डाल रही हूँ इसमें। ये मैंने तमाम वही मसाले और ये जो मैंने गरम मसाला, सौंफ और जायफल जावित्री और ये तेज़पात के पत्ते भी मैं इसी में डालूँगी, क्योंकि मैं कुकर बंद कर चुकी हूँ। वो यखनी जो बन रही है हड्डियों की, ये मैं मसाला भूनूँगी। ज़रा भुनाई पे आ जाए तो फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ये देखिए मसाला भुनाई पे आ रहा है। मैं इस वक्त इस पर दही ऐड करूँगी। दूध अच्छा भी देती हूँ मैं अपने बेटे को। ज़ियान आए हैं दादी से दूध मांगने के लिए, अभी देती हूँ बेटा मैं आपको। 1 सेकंड बस, ये ज़रा मैं दही को मेल्ट कर दूँ। सही जान, आपको तो पता है बच्चों का घर है माशाल्लाह। छोटे 4 किड्स हैं, 1 गए हुए हैं। यखनी बन गई है मेरी हड्डियों की। ये भुन जाए तो फिर मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। ये देखिए मसाला बिल्कुल भुन गया है। ये देखिए भुन गया है अच्छी तरह से। और अब मैं टेस्ट कर रही हूँ चूल्हा, और 2 मिनट और मैं इसे और भूनूँगी। देखिए दही अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो गई है, मिक्स हो गया है। ये इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ज़बरदस्त किस्म की। और अब इस मरहले पे मैं इसमें ये गोश्त ऐड करूँगी। और ये जो मैंने 3 चम्मच आटा लिया है, पानी में घोल लिया है, यही मैं इसमें ऐड करूँगी आधा। और तकरीबन इसमें मैं 3 गिलास पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि 2-3 गिलास मैंने उसमें डाले थे और 3 ही गिलास मैं अब इसमें डालूँ, क्योंकि वो जो यखनी है वो इसी में जाएगी। वो मैं भी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये यखनी तैयार है और ये जो गोश्त मैंने बनाया है ये मैं इसी में डाल रही हूँ। ये देखिए, ताकि इसके साथ ये धीमी धीमी आंच पे पक जाए। मैं दिखाती हूँ आपको, ये गल चुका है। ये देखिए, ये देखिए हड्डियाँ जो है इसमें से ये सारा सूप निकल आया है और ये सारा सूप मैंने इसी में डालना है। ठीक है, अभी मैं डाल के और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसी में ऐड कर दिया है। ये देखिए, अच्छा मुझे शोरबा कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 गिलास और पानी डालूँगी। और ये देखिए मैंने पोटली बाहर निकाल दी है, ये रही देखिए। ठीक है, और हड्डियाँ और जो पानी था वो मैंने सब इसी में, यखनी जो थी, क्योंकि ये गल चुका है। ये देखिए ये गल चुका है और वो अब इसके साथ धीमी धीमी आंच पे मैं इसे
पूरे 2 घंटे के लिए ढककर और रख दूँगी। फिर जब ये तैयार होगा मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। इसे बार बार खोल के नहीं देखना है, पर धीमी धीमी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। देखिए गोश्त गलने की तरफ आ रहा है, ये देखें, मगर अभी कसर है इसमें। तो अब मैं इसमें जो मैंने बचा के रखा है, देखें अभी ये शोरबा कम है, तो मैं अब इस वक्त इस मौके पर देखें ये जो मैंने वो 3 कप जो लिया था, अब मैं इसमें ये 1 कप सवा कप के करीब और डालूँगी, ताकि ये धीमी धीमी आंच पे इसी के साथ जो है आटा भी पक जाए। इसको हम घोलेंगे। थोड़ा मैंने पहले डाला था और बाकी का बचा हुआ मैं अब डाल रही हूँ। देखिए ये भी मैं पूरा नहीं डालूँगी, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब, क्योंकि अभी से आधा घंटा और पकना है, तो मैं उसी हिसाब से मैं जितना मुझे शोरबा रखना है उसी हिसाब से मैं डालूँगी, क्योंकि अब मुझे इसमें शोरबा नहीं डालना है, ठीक है। क्योंकि अब इसे हम पकने देंगे और धीमी धीमी आंच पे। ये देखें मैं सारा पूरे 3 चम्मच मैंने वो डाले हैं और 2 कप मैंने और पानी डाला है इसमें, ये देखें। बस अब हम इसे आधा घंटे के लिए और छोड़ेंगे धीमी आंच पे पकने के लिए, और मैं इतनी देर में हरा मसाला तैयार करती हूँ, ठीक है। ये देखें वो धीमा चूल्हा किया हुआ है, बिल्कुल धीमी आंच पे है ये। अभी मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी चूल्हा, क्योंकि अभी मैंने जो कच्चा पानी डाला है आटे के साथ, तो उसकी वजह से, ताकि उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद बिल्कुल धीमी आंच कर दूँगी, ठीक है। अभी मैं हरा मसाला बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। और ये तैयारी पर है, ये देखिए पूरा रोगन बाहर आ रहा है और माशाल्लाह ऐसी खुशबुएं फूट रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। अभी मैं जब डिश आउट करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और अभी मैं हरा मसाला आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने हरा मसाला तैयार कर लिया है। ये देखिए हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया और नींबू, ये है हरा मसाला। नहारी तैयारी पर है माशाल्लाह। ये देखिए कवर किया हुआ मैंने उसे, ये देखिए 10 मिनट और मैं इसे धूँगी, उसके बाद में इसे उतार दूँगी। ये मैंने इसे दम पे रखा हुआ है धीमी धीमी आंच पे। ये देखिए तैयार हो गई है। अब मैं डिश आउट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ आप भी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और अपने मेहमानों की तवाज़ा करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा अपने हाथ से बनी हुई नहारी की क्या बात होती है। और माशाल्लाह बहुत लजीज बनी है। ये हड्डियाँ हैं गूदे के साथ माशाल्लाह। देखिए मैंने ज़्यादा है ना गाढ़ा नहीं रखा है। लोग क्या करते हैं नहारी को बहुत गाढ़ा बनाते हैं। देखिए बस इतनी थिक होनी चाहिए, बस इतनी, इससे ज़्यादा नहीं। फिर वो सूप की तरफ चली जाती है, वो नहारी नहीं रहती, वो एक तरह का सूप बन जाता है, ठीक है। मैं भी डिश आउट करती भी आपको दिखाती हूँ। ये डिश तैयार है माशाल्लाह, बहुत लजीज बनी है नहारी। आप भी बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और अपने मेहमानों की तवाज़ा करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व पनाह में रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।